हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल पे विवाद क्यों हो गया है और ये जो अमेजन है, अमेजन ने किस तरीके से संसदीय समिति जो है उसके विशेषाधिकारों का हनन का मामला ये बन रहा है, इसको किस तरीके से उससे रिलेट करेंगे और हमारे यूपीएससी या पीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बार 2021 में जो यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम होगी उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना है, इसलिए ये टॉपिक आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अमेजन ने संसदीय समिति के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है और सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो ये संसदीय समिति, ये जो अभी 28 अक्टूबर को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 पर संसद की जो संयुक्त समिति है उसके सामने उपस्थित होना था अमेजन कंपनी को, और उसने मना कर दिया है और अपने उससे रिलेटेड जो भी डेटा या ब्यौरा मांगा गया है उसको देने से मना कर दिया है। इसलिए इस ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अमेजन के डेटा प्रोटेक्शन पर संसद की समिति से हाजिर होने से मना कर दिया। इस कारण कंपनी पर सरकार कार्रवाई कर सकती है और इसको सरकार बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने समिति के अमेजन से इनकार करने को संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया है कि ये जो है संसद के विशेषाधिकारों के हनन का मामला है और कंपनी को समिति के सामने 28 अगस्त को उपस्थित होना था, बट वो नहीं हुई है अभी तक। और डेटा प्रोटेक्शन पर संसदीय समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि ये जो संसदीय समिति बनाई गई है, इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऑप्शन बन सकता है कि किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और क्या ये संसद के विशेषाधिकारों का हनन है अमेजन ने जो किया। तो यहीं से 2 या 3 पॉइंट्स बना देंगे और उसमें से आपको 1 या 2 सिलेक्ट करने होंगे कि कौन सा सही है या नहीं है। यहीं से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और बोलते करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पॉलिटी में कभी भी डायरेक्ट ना तो स्टैटिक आता है ना करंट आता है, दोनों को जोड़ के कंबाइन करके आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको दोनों ही स्टैटिक एंड करंट दोनों पे नज़र रखनी होगी। और अमेजन को भारत में कारोबार करने से रोका जा सकता है। इसके तहत क्या होगा, विशेषाधिकारों का हनन यदि संसद की होता है तो यदि ये मामला बन जाता है तो क्या होगा, तो ये भी ऑप्शन होगा, उसको कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी और उसके पूरे ऑनलाइन बिजनेस पर भारत में पूर्ण या आंशिक तरीके से प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, और 28 और 29 अक्टूबर को समिति की बैठक होना है और तब तक यदि ये डेटा नहीं देती है तो फिर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और इस बैठक में अमेजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को संयुक्त समिति के सामने मौखिक बयान देने के लिए 28 अक्टूबर का दिन दिया गया था, जो कि पेटीएम और गूगल को इस समिति के सामने 29 अक्टूबर। तो गूगल, फेसबुक तो अभी हाजिर हो गई है, फेसबुक ने दे दिया है जो भी उससे जो कार्रवाई मांगी गई है, डिटेल्स मांगे गए हैं, बट अभी अमेजोन ने नहीं दिए हैं। और 11 दिसंबर 2019 को गठित हुई थी, तो ये समिति भी याद रखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे जो समिति, संसद की संयुक्त समिति जो है वो गठित हुई है, संयुक्त है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य हैं, तो ये भी याद रखेंगे। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति का गठन 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। सन भी दे सकते हैं, 2020 डाल देंगे तो कंफ्यूज करने के लिए, या 2017। संसद की वेबसाइट के मुताबिक इस समिति के सदस्यों में अन्य के अलावा मीनाक्षी लेखी, एस एलूवालिया, पीपी चौधरी, राजीव चंद्रशेखर और डेरेक ओब्रायन शामिल है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति में लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य है। ये मेंबर्स भी याद रखेंगे, ऐसा भी दे सकते हैं कि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य हैं या केवल राज्यसभा के। तो शुक्रवार को फेसबुक हुई है और फेसबुक के जो हेड हैं अंकित दास, डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर उन लोगों ने अपने जो भी उनके क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए, उनके सामने पेश हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट हमारे लिए बस यही था जो मैंने आपको बता दिया है। और भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर सरकार ट्विटर पर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ट्विटर से नाराज है। ट्विटर की पेश अगले सप्ताह होने वाली है, ट्विटर की भी होना है। और गौरतलब है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्जी को सख्त पत्र लिखा है और सरकार ने पत्र में कहा है कि प्लेटफॉर्म द्वारा भारत की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश
जो कि नक्शे में दिखाई पड़ रही है को बर्दाश्त नहीं किया जाए। भारत का नक्शा गलत दिखा दिया था ट्विटर पे, तो ये जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर ये नहीं सामने आते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और यदि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में यूपीएससी के अच्छे दिल्ली के कोचिंग नोट्स के स्टडी मटेरियल जो कि क्लासरूम के होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ के रूप में, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं चाहे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।